सांसारिक सफलता जो कुछ भी आप मेरी दिखाई पड़ती है आपको, गुरुजी में कोई सांसारिक चमत्कार है और सांसारिक विशेषता है, उसका कारण का क्या है बेटे? ये शिक्षा में सांसारिक सफलताओं की शिक्षा मेरा जो गुरु हिमालय पर रहता है उसकी दी हुई नहीं है, उसकी तो दूसरी शिक्षा दी हुई है। लेकिन एक शिक्षा में ये संसारिक गुरु भी है, मेरे कई गुरु हैं, 24 गुरु दत्तात्रेय के थे, 24 तो नहीं है पर कई जरूर है मेरे गुरु। उसमें से एक गुरु ऐसा भी है जिसने मुझे सांसारिक सफलताओं का रहस्य ऐसी तरीके से समझा दिया कि मैं सांसारिक दृष्टि से अगर सफल हूं तो इसका सारा श्रेय उसी आदमी को मिलेगा जिसने वो मुझे नसीहत दे दी। किसने दी नसीहत? सांसारिक सफलता की। बेटे मैं 13-14 वर्ष का रहूंगा, उन दिनों सन 21 का स्वराज्य आंदोलन बड़े जोरों से चल रहा था और गांधी जी के बारे में गांव में बड़ी अफवाह थी। एक अफवाह ये थी गांधी जी में बड़ा जादू है, चमत्कार है, वो अंग्रेज पकड़ते हैं, जेल खाने में से निकल के भाग जाते हैं। और गांधी जी जहाँ कहीं भी आते हैं हर आदमी माला पहनाता है, खूब रुपया बरसाता है, बहुत रुपया बरसाता है। मेरे मन में भी बैठे बैठे एक बात आई, मैं भी अगर मुझे कोई गिरफ्तार करे और मेरी मम्मी मुझे पकड़े, खट हाथ छुड़ा के भाग जाऊं, गायब हो जाऊं, ऐसा हो जाए तब। और मास्टर साहब जब किसी दिन गलती हो जाए मास्टर पकड़ने के लिए यहाँ में खट गायब हो जाऊं, जैसे गांधी जी जेल खाने में से गायब हो जाते हैं, स्कूल में से कांगे लड़का भाग गया, मजा आ जाए अगर मुझे भी सिद्धि आ जाए तो। और मैं जहाँ कहीं जाऊं फूल माला ही मेरे पास पड़े, और जहाँ कहीं भी जाऊं लो रुपया, फिर मैं क्यों नौकरी करूंगा, फिर मैं क्यों खेती बाड़ी करूंगा। गांधी जी की तरीके से रुपया ही बरसेगा मेरे ऊपर, मैं बहुत रुपया चाहे जो करूंगा, चाहे लाऊंगा, मैं तो गांधी जी हो जाऊं तो अच्छा। ये ख्वाब आया एक दिन मेरे मन में। मैंने कहा तो ये कौन सिखाएगा गांधी बनना? गांधी बनना तो महात्मा गांधी सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। तो मैं गांधी जी के पास जाऊंगा और ये कहूंगा आप सारा जादू विद्या, योग विद्या और प्राणायाम विद्या मुझे सिखा दीजिए तो मैं भी गांधी जी बन जाऊं। ऐसे ही मेरे दिल में कई दिन तो ख्वाब लिए, कई दिन तो ख्वाब घूमते रहे। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और एक चिट्ठी लिखी गांधी जी को, लिखी मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं संत बनना चाहता हूँ। जाने क्या क्या लिख दिया? 14 का बच्चा था। वो चिट्ठी जा पहुंची साबरमती अहमदाबाद के आश्रम में, और गांधी जी के सेक्रेटरी ने जवाब दे दिया, यानी किसने दे दिया, मुझे 3 महीने के लिए आज्ञा जागी, आप आइए और यहाँ 3 महीने आश्रम में रहिए। बस मैंने गांव वालों को बुलाया और घर वालों से कहा तुम देखना मेरा कमाल और देखना मेरा चमत्कार, 3 महीने बाद आऊंगा और तुम में से कोई भी आदमी मुझे मकान में बंद करेगा, मैं खट गायब हो जाया करूंगा। अच्छा, और फिर देखना तुम ही लोग जो कुछ भी कमाते हो, जिसके घर में जो कुछ भी पैसा है, जब जिस तरह आऊंगा सारा पैसा मुझे दे दोगे, तुम खाली हाथ रह जाओ। अरे इसका पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। नहीं, दिमाग खराब नहीं हो गया है, गांधी जी का दिमाग खराब नहीं है तो फिर हमारा क्यों खराब है? हम तो गांधी जी बनेंगे। बस मैं चल दिया। बहुतों ने रोका, बहुत किया, और मेरे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया था, माताजी थी, माताजी की भला कौन सुनता है, मैं तो चल दिया। बस जाकर के साबरमती के आश्रम में पहुंचा और मित्रों वहाँ 2.25 महीने तक मुझे टट्टी साफ करना, अमुक काम करना, झाड़ू लगाना, ये बर्तन साफ करना, ये सब सारे के सारे काम आश्रम से संबंधित, जैसे आप संधान करते हैं घंटे के लिए, बस उस तरीके से मुझे 24 घंटे वही काम करना पड़ा। भजन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, कुछ नहीं, केवल गांधी जी ये प्रार्थना करते थे, हम भी जा बैठते थे और उनके साथ साथ जो कुछ भी कहते थे हम भी कहते रहते थे। कुछ हिंदी में बोलते थे, कुछ गुजराती में बोलते थे, गुजराती तो आती नहीं थी, पर जो कुछ कहते थे मन बोल बाल के चल देते थे। ऐसे ही 3.25 महीने निकल गए। 3.25 महीने निकल गए। फिर मैंने देखा जब मैं अब घर जाऊंगा 3 महीने बाद भी यहाँ रुकूंगा, और रुकूँ तो मैं ये सोचने लगा ये सिखाएंगे झाड़ू लगाना, रोटी साफ करना, तो मैं क्यों रहूँ, ये विचार करने लगा। फिर वो ज़्यादा दिन रहने भी देंगे कि नहीं रहने देंगे। मैंने ये भी पूछा, सर आप ज़्यादा दिन रहना चाहे तो नहीं, जितनी आज्ञा मिलती है उतनी जा सकते हैं, आप जाइए। तो फिर मैं विचार करने लगा। मेरे घर वाले मुझे ये कहेंगे कि तुमने इतना किराया खर्च कर डाला और इतना खर्च कर डाला, फिर क्या जवाब दूंगा। मैं महादेव भाई देसाई के कमरे की बराबर चला गया, सेक्रेटरी थे गांधी जी के, और मैं चुपचाप खड़ा हो गया, छोकरा ही था। महादेव भाई ने थोड़ी देर में फुर्सत मिली तो उन्होंने आंख उठा करके देखा और ये पूछा क्या बात है, कैसे खड़े हुआ। मैं साहब मैं कुछ कहना चाहता था पर भी हिम्मत नहीं पड़ती है। नहीं आप आ जाओ, हिम्मत क्या बात है, जो कहना चाहो कहो। मैंने कहा मैं बात ये थी कि मैं इस ख्याल से आया था कि मैं योगी हो जाऊंगा और महात्मा हो जाऊंगा और सिद्ध पुरुष हो जाऊंगा, तो 3 महीने में तो मैं हुआ नहीं और मेरे जाने के दिन पास आ गए। अब मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, ये मेरे मन में बड़ी बात चल रही है। तो मैंने आपके पास आया। महादेव भाई देसाई ने सूखे मुंह से कहा, भाई देखो हम तो उनके सेक्रेटरी हैं, हम तो टाइप करते हैं और चिट्ठियाँ लिखते, हम सिद्ध है न महात्मा है। टाइप करना तुम सीखना चाहो, चिट्ठी लिखना सीखना चाहो तो हमारे पास आ जाओ, हम भी सिखा सकते हैं। महात्मा गांधी बनना हो तो उन्हीं वही सिखा सकते हैं। गांधी जी महात्मा है, हम तो है नहीं। तो मैंने कहा साहब आप उन्हीं से मिला दीजिए, हम कैसे मिल सकते हैं। रामचंद्र जी से मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास जी से कराने के लिए
हनुमान जी से जरूरत पड़ी, हनुमान जी से पहले भूत की जरूरत पड़ी, तो फिर आप तभी तो ऐसे मिलेंगे, हम सीधे कौन, हमें कौन मिलने देगा गांधी जी से। अच्छा तो ठीक है, हम आपका इंतजाम कहते हैं, कल आप गांधी जी के साथ साथ टहलने के लिए चले आइए। गांधी जी टहलने के लिए जाते थे तो लोगों को अपने साथ ले आते थे, जो जो आश्रमवासी थे। मेरा नंबर बांध दिया गया, मैं फाटक में खड़ा हो गया 5 बजे ठीक से। गांधी जी टहलने के लिए चले, उन्होंने इशारा किया और मैं चले लगा पीछे पीछे। थोड़ी दूर आगे जाकर के वो मेरी तरफ मुड़े और मेरी तरफ देखा, तुम ही वो लड़के जो गांधी जी बनने आए थे, योगी महात्मा बनने आए थे? हाँ सर मैं आया। अच्छा तो किसी ने तुमको महात्मा गांधी बनाया कि नहीं बनाया? बच्चा था इसलिए वो मजाक करने लगे। साहब किसी ने नहीं बनाया। तो क्या क्या सिखाया? हमने कहा साहब सबसे पहले टट्टी साफ करना सिखाया, पेशाब झाड़ू लगाना सिखाया, ये सब सिखाया, और हमको कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। अच्छा तो फिर हम बताते हैं, जो काम तुम सीखने को आए थे वही काम सिखाने के लिए हमने ये आश्रम बनाया, और जो कुछ भी हम कराते हैं वो सब उसी का योगाभ्यास है जो तुम सीखना चाहते थे। क्या मतलब? उन्होंने मुझे एडिशन नाम के वैज्ञानिक की कथा सुनाई, जिसकी माँ ये चाहती थी कि लड़का हमारा वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि अपने पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कोई नौकर रख ले वैज्ञानिक को, उसको बना दे। एक बहुत वैज्ञानिकों के पास गई, पर किसी ने मंजूर न किया। एक वैज्ञानिक के पास गई और उसने ये कहा हम पहले ये देख लें तुम्हारे लड़के में वो गट्स है कि नहीं, अगर होंगे तो हम रख भी लेंगे, वैज्ञानिक भी बना देंगे। उन्होंने उनके हाथ में झाड़ू थमा दी। गांधी जी ने मुझे किस्सा सुनाया, झाड़ू थमा दी और लड़के से कहा तुम झाड़ू ला करके लाओ। झाड़ू को लड़के ने, वैज्ञानिक एक कोने पे बैठा देखता रहा, लड़के ने ऐसी झाड़ू लगाई, कमरे के कोनों में जहाँ मकड़ी के जाले थे वो सब साफ कर डाले, और जहाँ मेज के जो गुटके होते हैं उनके ऊपर जो धूल जम रही थी उसको बारीकी से साफ कर डाला। हर चीज को इस मुस्तैदी से सही तरीके से ठीक कर डाला कि बस झाड़ू जो थी, कमरा तो झाड़ू लगता था रोज, पर उस दिन का कमरे में झाड़ू लगने से गजब दिखाई पड़ने लगा, ऐसे दिखाई पड़ने लगा। वैज्ञानिक ने कहा ठीक है, अब बस इसके अंदर गट्स है और इसको हम जरूर वैज्ञानिक बना देंगे। ये विधि मैंने सीखी कि जो भी मुझे काम करना हो उसी तरीके से करना चाहिए, और ये मेरे स्वभाव में हेर फेर, ये मेरे स्वभाव की नवीनता जो मैंने गांधी जी के आश्रम में जाकर के सीखी अभी तक विद्यमान है। और बेटे उस समय तो मैं गांधी नहीं हुआ, इस समय जो मेरी गांधी बनने की इच्छा थी वो 100% पूरी हुई। ये मेरे स्वभाव की नवीनता जो मैंने गांधी जी के आश्रम में जाकर के सीखी अभी तक विद्यमान है। और बेटे उस समय तो मैं गांधी नहीं हुआ, इस समय जो मेरी गांधी बनने की इच्छा थी वो 100% पूरी हुई। सारी की सारी सिद्धियां चमत्कार जिनको आप तलाश करते हैं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर निवास करती हैं। जिन चीजों की आपको तलाश है, जिन चीजों को आप चाहते हैं, जिन चीजों को आप चाहते हैं, कस्तूरी का हिरण चाहता है हमको सुगंधी मिले, भागता तो है, दौड़ तो लगाता है, लेकिन वो खाली हाथ रह जाता है। उसकी इच्छा तब पूरी होती है जो अपनी नाक को अपनी नाभि से लगा करके चैन के साथ में देखता है कि ये खुशबू तो हमारे भीतर से आ रही थी। बेटी हमारे भीतर से आती, सही मान, मुसीबत हमारे भीतर से आती, बीमारियां हमारे भीतर से आती हैं, हमारे क्लेश हमारे भीतर से आते हैं, द्वेष हमारे भीतर से आते हैं, रोष हमारे भीतर से आते हैं, निंदा हमारे भीतर से आती है, प्रतिक्रिया है हमारी। ये जिन चीजों को आप ये समझते हैं मुसीबत है, ये मुसीबत नहीं है, ये प्रतिक्रिया है। बीमारी क्या है? हमारे भीतर की गंदगी की प्रतिक्रिया है। मच्छर क्या है? मक्खी क्या है? कीड़े क्या है? गिडार क्या है? कुछ भी नहीं, गंदगी की प्रतिक्रिया है। गंदगी बनी रहेगी, मच्छर जरूर पैदा होंगे, मक्खियां जरूर पैदा होंगी, कीड़े जरूर पैदा होंगे, दूसरी चीजें जरूर पैदा होंगी। गंदगी जब तक तेरे पास कायम है तब तक बेटे तेरे खिलाफ वाली प्रतिक्रिया परिस्थितियां जरूर आती रहेंगी, जो कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकना है तो अपने आप को साफ कर, अपने आप को ठीक कर। बाहर की परिस्थितियां सुधार दे बेटे, हम सुधार देंगे, लेकिन भीतर वाली परिस्थितियां अगर तेरी जोकी त्यों बनी रही तो बाहर वाली सहायता और बाहर वाले सहकार से तेरा कैसे भला हो सकता है? जो मदद भगवान शंकर जी ने भागीरथ को की थी वही मदद भस्मासुर को की थी। जो मदद शंकर जी ने अन्य किसी लोगों को की होगी, ऋषियों को की होगी, वही मदद शंकर भगवान ने रावण की भी की। रावण की भी मनोकामना पूर्त करने के लिए आशीर्वाद मांगे थे, आप आशीर्वाद मांगिए और हम दे देंगे। तो अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं बेटे, अभी उद्धार नहीं होगा। तेने सुराख जो करता था वो बंद कर दिए। सुराख बंद करने से ही तो काम चलेगा नहीं। तेरी बर्तन में कुछ सामान भी तो होना चाहिए। सुराख बंद कर दिया, सुराख तो बंद कर दिया, ये तो अच्छा है, पर इसमें कुछ जमा भी तो कर, कुछ जमा भी तो कर इसमें। नहीं साहब, पहले जो हम शराब पीते थे बंद कर दी तो बेटे बड़ी अच्छी बात है। अब शराब पीने से तेरा स्वास्थ्य खराब होता हुआ नहीं होगा। अब तेरे दूध पीना शुरू किया कि नहीं, तेरे व्यायाम करना शुरू किया कि नहीं? महाराज जी वो तो मैं नहीं करता, शराब पीना बंद कर दिया तो तेरा नुकसान होना बंद हो जाएगा। बस तो तेरी उन्नति होनी चाहिए, वो कहाँ से होगी? इसीलिए हमने हमेशा ये सिखाया है कि अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा वो
इसमें हमारे अंदर कमियां भरी पड़ी हैं, गंदगियां भरी पड़ी हैं, दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं, हमको को दूर करने के लिए अपने आप से लोहा लड़ना चाहिए और अपने आप से लड़ाई लड़नी चाहिए। अपने आप से लड़ाई लड़ना आध्यात्मिकता का पहला वाला हिस्सा है। हमारा आध्यात्मिक जीवन जिन श्रेष्ठ गुणों की वजह से, जिन शालीनताओं की वजह से, जिन विशेषताओं की वजह से उन्नतिशील नहीं हो पा रहा है, इनको हमको कैसे